दिवाली की खुशियों संग समता समाधान पार्टी ने भरा मध्य प्रदेश में नई सियासी ऊर्जा का संकल्प। बच्चों के संग दीप जलाकर अशोक पवार ने दिया बदलाव का संदेश। 2028 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान। भोपाल दीपावली की पूर्व संध्या पर समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने बच्चों के साथ समता समाधान पार्टी के कार्यालय में दीपावली का पर्व मनाकर न केवल समाज सेवा का संदेश दिया बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नई उम्मीद की किरण भी जगाई है। बच्चों को जैसे ही फुलझड़ियां और मिठाई बांटी गई, उनके चेहरे खुशी से खुल उठे। इस दृश्य से दीपावली की ओर रोशन बना दिया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए अशोक पवार ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और समता समाधान पार्टी पूरे दमखम के साथ जिले में जनता की आवाज बनेगी। हम 2028 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज बच्चों के साथ दीपावली मनाकर उन्हें यह संदेश दिया है कि नई पीढ़ी के भविष्य के लिए एक सकारात्मक और समता मूलक व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर विक्रम सिंह, अशोक चिंतामणि सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, आज दीपावली की पूर्व संध्या पर आपने बच्चों के साथ में दीपावली मनाई है, दीप जलाए, फुलझड़ी जलाई है। सर, क्या संदेश देंगे प्रदेशवासियों को? देशवासी तो समता समाधान पार्टी का अगला कदम क्या होगा? मैं मेरे साथियों, पत्रकार भाइयों, मैं दीपावली की पूर्व संध्या पर ये संदेश देना चाहता हूँ बच्चों के साथ और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे पार्टी के नेताओं के साथ मैंने जो दीपावली मनाई है, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि फुलझड़ी जला के आज बच्चों की खुशहाली मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और इस खुशहाली से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में जो सीरप कांड हुआ है उसमें 24 से बच्चों की हत्याएं हुई है और उसमें जो शासन को कार्रवाई करना चाहिए था कि ड्रग कंट्रोलर को निर्देश देना चाहिए था कि ये दवाई सही बन रही है, नहीं मर रही। तो आज ये दवाई जो है उस फैक्ट्री के मालिक को तो पकड़ लाए, लेकिन अपने अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत बड़ी कमी है, लॉ एंड ऑर्डर की भी बहुत बड़ी कमी है कि आज देखिए देवास जिले में माँ दुर्गे जी की मूर्ति विसर्जन करने में जो हमारे बच्चे मारे गए हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के कारण मारे गए हैं। इसी तरीके का एक वाकया पहले भोपाल में भी हो चुका है, उसमें 11 बच्चे मारे गए थे। तो शासन के सामने ये पूरी की पूरी बातें हैं, लेकिन शासन के लोग उस कार्रवाई को लागू कर नहीं पाते। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर मध्य प्रदेश और देश का बाबा साहब अंबेडकर का कानून है, इतना बढ़िया कानून है कि एक बार बाबरी मस्जिद के मामले में आदेश पारित हुआ था कि कोई व्यक्ति कोई प्रकार का कोई हिंसा नहीं करेगा। तो साथियों, मैंने उस समय भारत का लॉ एंड ऑर्डर देखा है कि एक चिड़िया भी अपनी मर्जी से इस रोड से उस रोड पार नहीं की गई है। तो बाबा साहब के कानून में कोई कमी नहीं है। बाबा साहब का कानून ऐसा है कि अगर लागू कर दिया जाए तो वो इतना बेहतरीन लागू होता है कि कोई अपराध नहीं हुए, उसमें ना किसी माँ बहन की इज्जत लूटी गई, ना कोई चोरी हुई, ना कोई दंगा हुआ और सब लोग अमन शांति से पूरे देश में 3 साल रहे, 3 दिन रहे। इसलिए मुझे ये पता है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर शासन यहाँ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री जी लागू कर दें तो हमारे यहाँ कोई हिंसा, कोई वारदात नहीं हो सकती है। और साथियों, मैं ये मध्य प्रदेश में ये चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी समता समाधान पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे चुनाव लड़ेगी। 230 विधानसभा चुनाव में लड़ने के बाद में आगामी आने वाले चुनाव में हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति होगी। मध्य प्रदेश में समता समाधान पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनने देगी और सरकार बनेगी तो समता समाधान पार्टी के सहयोग से ही बनेगी। ये मेरा संदेश है। मतलब नाम बताएं। अशोक पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता समाधान पार्टी।